So hence, to carry forward towards the 11, find out the non-finite verb. Non-verb यानी क्या होता है? Verb. सब कुछ भूल गए? हाँ? Verb यानी action. Correct बोला. तो action कैसी होती है? Complete होती है. मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं बोल रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ. वो action है क्या? Action complete होती है. लेकिन कोई एक्शन नहीं क्या कंप्लीटनेस नहीं बताता. मैं जा रहा हूँ एक्शन कंप्लीट, मैं जाता हूँ एक्शन कंप्लीट, लेकिन मैं जाने वाला हूँ पता नहीं. यानी वर्ब जब इनकम्प्लीट होता है, वर्ब जब इनकम्प्लीट होता है, देन दैट इज कॉल्ड एज नॉन फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट यानी क्या? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, टू अर्न इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन. अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, पहला हम नीचे वाला लेंगे. रोहन इज ईगर टू गो टू स्कूल. अब रोहन स्कूल जाने के लिए उत्सुक है. इसका मेन वर्ब कौन सा है? ये तो सेंटेंस सब्जेक्ट गो, लेकिन ये जो है इज, ये हमारा मेन है. गो नहीं है. क्यों गो नहीं है? क्रिया कंप्लीट ही नहीं है. क्रिया में कुछ कंप्लीशन जैसा लग ही नहीं रहा. बरोबर है? क्योंकि मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ, जाएगा नहीं जाएगा गारंटी. नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट हैविंग एनी टेंस. उसका कोई खुद का टेंस नहीं होता, लेकिन इसका खुद का टेंस है ना. ये फाइनाइट वर्ब यानी ग्रामर. ग्रामर में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो टाइप होते हैं. फाइनाइट यानी जिससे टेंस जुड़ा होता है, जो कोई चीज से लिमिटेड होता है. जैसे इज बोला तो प्रेजेंट टेंस, वॉज बोला तो पास्ट टेंस. लेकिन कभी प्रेजेंट में वॉज इस्तेमाल कर सकते क्या? नहीं कर सकते. लेकिन ये टू गो जो है ना, ये कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते. जैसे रोहन इज ईगर टू गो टू स्कूल, इसके जगह मैं रोहन वॉज ईगर टू गो टू स्कूल किया तो भी कुछ फर्क नहीं गिरेगा. लेकिन इसके ऊपर फर्क गिरा, क्या के ऊपर? इज और वॉज के ऊपर फर्क गिरा. ये टू गो के ऊपर फर्क गिरा क्या? नहीं. तो ये हो गए अपने नॉन फाइनाइट वर्ब. कौन से हो गए? अब नॉन फाइनाइट वर्ब में थोड़े टाइप्स हैं. तो उसमें टू प्लस V1, टू प्लस V1, V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जब भी टू के सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनिट. क्या बोलते हैं? यानी पहले पढ़ा नॉन फाइनाइट, बरोबर है? नॉन फाइनाइट में क्या पढ़ा? इन्फिनिटी. तो जैसे यहाँ टू गो है तो ऊपर में क्या क्या दिख रहा है? ऊपर वाले सेंटेंस टू अर्न यानी गलती करना, टू फॉरगिव, ये दोनों वर्ब क्या है? नॉन फाइनाइट. क्या है? ठीक है. तो टू के सामने जब भी V1 आता है तब वो समझ लेना कि क्या है? वो नॉन फाइनाइट वर्ब है. उसका नाम इन्फिनिटी है, लेकिन वो नॉन फाइनाइट कैटेगरी में आता है. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड आउट द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लॉज यानी क्या होता है? अब तुमको ज़्यादा डिटेल में है नहीं, वो 10th स्टैंडर्ड में अलग होता है, हमारे यहाँ अलग होता है. तो क्लॉज का मतलब होता है सब सेंटेंस. सब सेंटेंस यानी वही दो सेंटेंस, एक बड़ा इम्पोर्टेंट, एक कम इम्पोर्टेंट वाला. ठीक है. तो जो मेन होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसको मेन क्लॉज बोलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं. सबऑर्डिनेट यानी क्या होता है? छोटा. सबऑर्डिनेट यानी क्या होता है? छोटा. तो अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखो, ऊपर वाला छोड़, इसमें शी इज माई सिस्टर हु वियर्स रेड साड़ी. ये सेंटेंस अगर है, इसके दो मुझे क्या करने हैं? टुकड़े करने. चलो बताओ कहाँ से दो टुकड़े करो सेंटेंस से? हाँ, उसे करेंगे. बरोबर करेक्ट बोला आपने. शी इज माई सिस्टर हु वियर्स रेड साड़ी. तो शी इज माई सिस्टर का मीनिंग बोलो. वो मेरी बहन है. बरोबर मीनिंग आया, फुल स्टॉप भी आया, मीनिंग भी आया, टेंस कंप्लीट हुआ. अब इसका मीनिंग निकालो. हु वियर्स रेड ड्रेस. कौन? लेकिन मेरी सिस्टर कहाँ है यहाँ? वो यानी जो.
बुए ने कौन लिया तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। कौन रेड ड्रेस पहनती है, अरे क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना है, कौन नहीं ले सकते हम उसको, तो जो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जो हु वियर्स रेड साड़ी, जो रेड ड्रेस या रेड साड़ी जो भी है वो पहनी है, लेकिन कौन पहनी है? मेरी सिस्टर। लेकिन मेरी सिस्टर यहाँ आया क्या? कहाँ आया? इधर वाले सेंटेंस पे आया, यानी ये सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? हाँ, तो जो मेन है उसको क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया? मेन क्लॉज। और जो मेन नहीं है उसको क्या कौन सा क्लॉज बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। 5 मिनट है ना टाइम तुम्हारे पास में, कंप्लीट ही करना है। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब लिखो मत बाद में। ये मदर वाला पढ़ा था हमने, एम से एम फॉर, उसके लिए लेना पड़ेगा अपने को, अलग अलग वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। ओ फॉर, टी फॉर, यहाँ वर्ड्स लिखने हैं आपको। क्या करना है? वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? समझ में आया? आर फॉर, लेकिन मम्मी से रिलेटेड लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कुछ भी। आर फॉर रेड, ठीक है? एम फॉर मम्मी, क्या मैजिकल हो सकता है? ओ फॉर ऑर्गेनाइज, टी फॉर माय ऑर्गेनाइज, ओ फॉर ऑर्गेनाइज, माय ऑर्गेनाइज, टी फॉर टीचर, और बाद में बाकी की ढूंढना, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ चेंज द सेंटेंस इनटू गिवन टेंस। तो मारिला वेंट इनटू हर रूम, ये टेंसेस चेंज करना हम सीखे थे, ठीक है? तो ये हम कल भी पढ़ सकते, लेकिन अभी लिया है तो थोड़ा सा देख लेते, कल फिर से इसको रिवाइज करेंगे। मैरिला वेंट इनटू हर रूम, तो वेंट जो है ये पास्ट टेंस है, V2 है। क्या है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूलेज लिख के दिए थे। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मैरिला इज गोइंग इनटू हर रूम। ये वीडियो जो दिया है मैंने YouTube पे, वहां देख लेना। मैरिला वेंट इनटू हर रूम, ठीक है? लास्ट वाला, फाइंड आउट द एडजेक्टिव। ये तो बड़ा आसान है। फाइंड आउट द एडजेक्टिव। पुणे इज नॉट अ क्राउडेड सिटी। एडजेक्टिव का मतलब द वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? जो मॉडिफाई करता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन जो बताता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ तो सिंपल है, क्राउडेड, ठीक है? चलो कल फिर मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।